अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब अगर आपके पास ऐसे 10,000 रुपीज़ है और आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ से क्या क्या बिजनेस किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके पास ओनली 10,000 रुपीज़ है तो फिर आप 10,000 से क्या क्या बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। इस वीडियो पर मैं आप सभी को 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप ओनली 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया है जो कि 10,000 से कम में भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को इस वीडियो पर जो है 10 के साथ एक बोनस भी बताऊंगा, मतलब एक बोनस बिजनेस आइडियाज़ भी बताऊंगा जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर भी रहे हैं और कुछ लोग इसको करना भी चाहते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 10,000 से, तो फिर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पर दोनों टाइप के आइडिया है, बट ये आप एक में भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस टाइम पे जो है सब कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है, आई मीन सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। अगर कोई यहाँ पर ब्रांड एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो जो ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो ऑनलाइन भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर कुछ सर्विसेज देता है तो वो जो ऑनलाइन प्रमोशन भी करते हैं ऑफलाइन प्रमोशन के साथ साथ। तो जैसे कि ऑफलाइन प्रमोशन होते हैं बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, लिफलेट या फिर जैसे होते हैं वो सब को देके, सो ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल होते हैं वहाँ पर, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगह पे जो है ब्रांड अपना मार्केटिंग करता है। और ये सब मार्केटिंग करने के लिए जो है ब्रांड के पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो जो छोटा ब्रांड होता है वो एक दूसरा किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ यहाँ पर बातचीत करता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा मेरे चैनल पर। उस वीडियो पर मैं आप सभी को डिटेल्स में बताऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और आप किस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। बट ये भी एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है जो कि आप 10,000 से कम में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस। अब देखिए ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे मतलब पॉपुलर पर्सन होते हैं, वीआईपी पर्सन होते हैं जो कि अपने सोशल मीडिया हैंडल तो उसका सभी जगह पे होता है, लाइक ट्विटर पे होता है, फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, लेकिन उन सब हैंडल को वो लोग मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज उन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो इन सभी हैंडल को मैनेज करने के लिए वो लोग जो है एक मैनेजर ढूंढते हैं जिसको यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर कहा जाता है या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज जो लोग देते हैं वही लोग ये सब कुछ काम करता है। सो ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर 4-5 लड़के लेके आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 1-2 लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, बाकी आप अपने मोबाइल से भी ये सब कुछ काम कर सकते हैं। और सभी जो वीआईपी पर्सन होते हैं या फिर जो सेलिब्रिटी है उन सभी सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं एंड वहाँ से अच्छा खासा मनी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस है बहुत ही कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 से कम में भी आप ये बिजनेस जो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है ब्लॉगिंग। ये जो ब्लॉगिंग है आप समझ सकते हैं ये आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन तो इस टाइम पे होगा ही, तो आप अपने स्मार्टफोन से ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो फिर आप उससे बहुत ही अच्छा खासा ये काम कर सकते हैं और एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट में आप ये काम कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। बिकॉज ब्लॉगिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ब्लॉगिंग एक होता है जो कि आप लिखते हैं आर्टिकल, अपना आर्टिकल होते हैं, खुद का कंटेंट होता है, इसके ऊपर आप ब्लॉग लिखते हैं, आई मीन आर्टिकल लिखते हैं, उसको आप इंटरनेट पर पब्लिश करते हैं। सो वहाँ पर आपका जो वेबसाइट होता है इंटरनेट पर रहता है वो अगर एडसेंस से लिंक होता है तो फिर आपको जो वेबसाइट है वहाँ पर ऐड आता है एंड उस ऐड का पैसा आपको एडसेंस पर मिलता है। बट ब्लॉगिंग का बिजनेस क्या होता है, देखिए इस टाइम पर जितने भी ब्रांड है जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वो ऑफलाइन प्रमोशन या फिर ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ जो है ऑनलाइन भी अपनी प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। सो वो अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या फिर प्रमोशन करना चाहते हैं अपने सर्विसेज का या फिर अपने प्रोडक्ट का, सो अगर उसके पास एक प्रोडक्ट भी है तो वो ये चाहेगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा खासा कोई लिख सके आर्टिकल या फिर बहुत अच्छा खासा अबाउट दे सके, मतलब उस प्रोडक्ट का डिटेल्स वो अच्छे खासे लिख सके ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट पर अट्रैक्ट
अट्रैक्ट हो खरीदने के लिए। तो ये काम करने के लिए वो एक ब्लॉगर को ढूंढता है जो कि अच्छा खासा आर्टिकल उस प्रोडक्ट के बारे में लिख सके। एंड जब वो प्रोडक्ट उस टाइम पर ऑनलाइन प्रमोशन के लिए जाएगा और अगर उस आर्टिकल पर भी मतलब वो आर्टिकल भी उसके साथ जाएगा एंड अगर कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे भी एंड वो लोग ये भी चाहते हैं कि उसका अगर किसी भी तरह का सर्विसेज है जो कि वेबसाइट में है, मतलब उसका एक वेबसाइट है जहाँ पर वो बहुत सारे सर्विसेज देता है, तो उन सभी सर्विसेज के बारे में भी कोई अगर अच्छा खासा आर्टिकल लिख देता है तो कस्टमर उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए इस टाइम पर जो ब्रांड है वो ब्लॉगर को भी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, मतलब अच्छा खासा आर्टिकल अगर कोई लिख सकते हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में, और इसके लिए वो लोग अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पर पे करते हैं उन सभी ब्लॉगर को। सो अगर आप लिखने में अच्छा है, अगर आपको अच्छा खासा ऐसे सूझता है लिखना, मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में या फिर एक सर्विसेज के बारे में अगर आप अच्छा खासा लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो आप ब्लॉगर का भी एक बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट में घर बैठे ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में जो है ट्रेवल एजेंसी। ये जो ट्रेवल एजेंसी है आप ये पकड़ सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ पैसा लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जीरो इन्वेस्टमेंट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? सो जीरो इन्वेस्टमेंट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो सपोज आप एक सिटी में रहते हैं, लाइक आप रहते हैं कलकत्ता में या फिर आप रहते हैं मुंबई में। सो अगर आप मुंबई में रहते हैं, सो अगर कोई भी यहाँ पर पर्सन मुंबई घूमने के लिए आता है तो आप उनके बीच में एक एजेंट हो सकते हैं जो कि ट्रैवल एजेंट, मतलब आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं आपको पूरा मुंबई घुमाऊंगा, मुंबई के जितने भी पॉपुलर जगह है वो सब कुछ दिखाऊंगा, आपको कहाँ पर होटल मिलेगा वो भी मैं फिक्स कर दूंगा, आपका जो कार रहेगा जिस कार पे आप जाएंगे वो भी मैं फिक्स कर दूंगा, आपका रेस्टोरेंट का खाना वगैरह सब कुछ मैं ही फिक्स कर दूंगा। सो आप जो है, अब सपोज वो जो कस्टमर है वो आपके साथ डील कर लिया, आई मीन आप एक पैकेज उनको दे दिए कि इतना पैकेज लगेगा, इसमें से आपका जो मुंबई टूर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस पैकेज के अंदर सपोज उसका होटल है, उसका कार रेंटल है एंड उसका खाना पीना जो भी है वो सब कुछ है। आप सपोज वो जो कस्टमर एक होटल पर स्टे कर रहे हैं, सो आप जो है होटल के बीच, होटल एंड कस्टमर के बीच में एक एजेंट हो चुके हैं। सपोज ये जो होटल है उसका पर नाइट जो खर्चा है वो 1000 रुपीज़, आप कस्टमर को ये बता सकते हैं कि वो खर्चा 1200 है। सो ये 200 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपका कमीशन बन जाता है। इसके अलावा जो कार वो रेंटल पे ले रहे हैं, सो अगर वो कार वो 5000 पे रेंटल, मतलब कार वाला बोलता है कि 5000 लगेगा, सो आप कस्टमर को यहाँ पर 6000 बोल सकते हैं या फिर 5500 बोल सकते हैं। सो ये जो 500 रुपये ये आपका पॉकेट में आ जाएगा एज ए कमीशन। सो इस तरह से ट्रेवल एजेंट होके भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। एंड अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका ये तो इंडिविजुअली आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एक एजेंसी ओपन कर लीजिए, आई मीन एक ऑफिस टाइप का रूम आप ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आप जो है 2-4 लड़के को भी बैठा लीजिए जो कि टूर गाइड देगा सभी को, एंड उनको आप मंथली यहाँ पर पे करेंगे पैसा, एंड वो जो लड़का होगा पूरा मुंबई टूर आपका करा देगा, एंड इसके बीच में जो कमीशन होगा आपके पास आएगा। एक टूर पैकेज आप सेट कर लीजिएगा कि ये जो मुंबई टूर है आपको ये जगह देखने को मिलेगा, आपको इस होटल में रहने के लिए मतलब रहने के लिए मिलेगा, आपको ये खाना मिलेगा, मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर लंच डिनर सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ आप एक टूर पैकेज बना लीजिए एंड वो पैकेज आप कस्टमर को ऑफर कीजिए। अगर कस्टमर आपके साथ डील कर लेता है तो उस पैकेज में जो कमीशन आपका है वो कमीशन आपके पास आ जाएगा। सो एक ट्रैवल एजेंट होके भी इस टाइम पर आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ऐसे मेट्रो सिटी में बिलोंग करते हैं लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ऐसे सिटी में ये बहुत अच्छा खासा चलने वाला है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिटी में भी बिलोंग करते हैं तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कमाई कम होगा लेकिन ये बहुत अच्छा खासा बिजनेस आपके लिए होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है वो है फोटोग्राफर। देखिए ये जो फोटोग्राफी का बिजनेस है वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, जो कि 10,000 का अगर आप एक मोबाइल आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एक बहुत ही अच्छा खासा कैमरा खरीद लीजिए, उसके साथ लेंस ले लीजिए एंड एक ट्राइपॉड स्टैंड भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर आपको मिनिमम अगर मैं खर्च की बात करूँ तो आपको 80,000 से 1 लाख तक आपका खर्च हो सकता है, बट आप इससे बहुत ही अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? देखिए इस टाइम पर फोटोग्राफी जो है ना वो बहुत ही हद तक ये जो बिज़नेस है वो इन्हेंस हो चुके हैं, मतलब इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट पर। कोई भी इस टाइम पर ओकेज़न हो वहाँ पर फोटोग्राफी चाहिए ही। लाइक अगर किसी का शादी है तो वहाँ पर फोटोग्राफी चाहिए,
किसी का अगर बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पर फोटोग्राफी चाहिए। और कुछ लोग तो यहाँ पर मॉडल शूट करने के लिए इस टाइम पे फोटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा खासा मतलब डिमांड पे है। लाइक जैसे कि फैशन मॉडल हो गया, या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो अपने मॉडल को यहाँ पर मेकअप कराए तो उसका भी फोटो खींचने के लिए एक फोटोग्राफर चाहिए। सो इस तरह से इंडिविजुअल काम करके भी आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। एंड आप एक कंपनी के अंडर भी काम करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। कंपनी के अंडर मीन्स एक ब्रांड है, सपोज वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका फोटो खींचने के लिए एक फोटोग्राफर चाहिए, तो वो काम भी आप कर सकते हो, उस कंपनी के अंडर रह के वो काम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पर वो कंपनी पे करेगा। सो इस टाइम पे फोटोग्राफी का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, और सब कुछ जब ऑनलाइन आ चुका है तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए वो जो फोटो वो जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा खासा फोटो क्लिक करके ऑनलाइन वहाँ पर उसको सेट करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर फोटो देख के और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। तो इसीलिए फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए एक अच्छा खासा कैमरा, एक अच्छा खासा लेंस एंड एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लीजिए। हो सकता है इसमें खर्चा आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन बाद में जाके आप यहाँ से इनकम बहुत अच्छा खासा करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो है कि टिफिन सर्विसेज या फिर लंच सर्विसेज, डिनर सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज एक मीटिंग चल रहा है, वहाँ पर सपोज आप मान सकते हैं कि 50 गेस्ट वहाँ पर इनवाइटेड है, या फिर एक बर्थडे पार्टी है जहाँ पर 50 गेस्ट इनवाइटेड है। अब इतने गेस्ट के लिए जो है कोई यहाँ पर अगर अपने घर पर मतलब किचन में या फिर अपने घर पर जो है कोई भी यहाँ पर खाना पकाना नहीं चाहता है, तो वो लोग जो है एक रेस्टोरेंट पर उनका जितना भी ऑर्डर है वो दे देता है। बट रेस्टोरेंट का जो बिल है या फिर रेस्टोरेंट का जो खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस टाइम पर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं एक स्टार्टअप की तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर एक मीटिंग चल रहा है या फिर किसी का बर्थडे पार्टी है, वहाँ पर 50 गेस्ट इनवाइटेड है, सो आप यहाँ पर जो मतलब वो लोग जो भी चाहेगा आपसे, लाइक अगर कोई टिफ़िन चाहते हैं तो आप एक टिफ़िन पैकेट कर दीजिए, या फिर अगर कोई लंच के लिए आपको बोलते हैं तो लंच में क्या क्या मेन्यू रहेगा उन सभी से डिस्कस कर लीजिए। देन आप वो चीज़ अपना जो रसोई वहाँ पर पका लीजिए, एंड पकाने के बाद उसको अच्छी तरह से पैकिंग करने के बाद आप उन लोगों को दे दीजिए। अब यहाँ से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड मुझे लगता है कि 10 to 20,000 के अंदर ही आपका जो ये बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सपोज वहाँ पर 50 गेस्ट इनवाइटेड है और 50 गेस्ट के लिए जो है आपको यहाँ पर टिफ़िन बताया गया है, मेनू पर ये चीज़ रखा गया है। सपोज यहाँ पर 5 आइटम जो है मेनू पर है। अब यहाँ पर आपका जो टिफ़िन है वो टिफ़िन आपका पैकेट हो चुका है 50 रुपीज़ का, मतलब टिफ़िन एंड टिफ़िन में जो आइटम है वो सब कुछ लेके आपने पैकेट कर दिया है, और आपका जो यहाँ पर बिल हुआ है वो 50 रुपीज़ पर टिफ़िन। अब जो कस्टमर आपके पास आता है वो टिफ़िन लेने के लिए, आप उनको जो है 100 रुपीज़ भी बता सकते हैं, या फिर आप उनको जो है 80 रुपीज़ भी बता सकते हैं पर टिफ़िन। तो वो जो कस्टमर है 50 टिफ़िन ले जाएगा, तो यहाँ पर टिफ़िन अगर आप 100 रुपीज़ करके कहते हैं तो पर टिफ़िन आपका यहाँ पर जो है 50 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। सो इस तरह से भी आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विसेज बिजनेस या फिर लंच सर्विसेज या फिर डिनर सर्विसेज। ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कीजिए एज ए स्टार्टअप, एंड जब आपका ये बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, जब आपका ये बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले आ सकते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा खासा डिमांड में है ये बिजनेस, इस टाइम पे चलने वाला है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर 6th नंबर बिजनेस आइडिया है वो है कि ऑनलाइन ट्यूटर। अब ये जो काम है देखिए, आप ये ऑफलाइन में भी कर सकते हैं एंड ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा सिर्फ, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप अपने घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगेगा, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा खासा पढ़ाई की है और आपको अभी तक जॉब नहीं मिला, आप सिर्फ घर पे बैठे हुए या फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसको तो एक्चुअली बिजनेस नहीं कहा जाता है, बट इससे आप मनी अर्न कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूशन करा के हो या फिर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा के। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है आपके लिए, या फिर आपके प्रोफेशन के साथ ये आपका मैच कर सकते हैं। आई मीन आप जो अपने पढ़ाई के साथ ही रहेंगे, सो नेक्स्ट जब भी आप जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं,
तो आप जो है मतलब उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अपने पढ़ाई के साथ रहेंगे, तो फिर आप वहाँ पर अच्छा खासा इंटरव्यू दे पाएंगे, अच्छा खासा आपको प्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आपका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छा खासा पढ़े हैं, तो फिर आप उसी लेवल पे, थोड़ा सा लेवल कम हो सकते हैं बट ऐसे लेवल पे एक पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए सभी बच्चे को, तो आप भी अपना जो लेवल है उसको पकड़ पे रख सकेंगे। सो ये काम आप कर सकते हैं, इस टाइम पर बहुत ही डिमांड में है। आपका लिए भी, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर एज ए बिजनेस भी आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 7th नंबर बिजनेस आइडिया है वो है इवेंट मैनेजमेंट। देखिए इस टाइम पे जो बहुत सारे इवेंट होते हैं, छोटे छोटे चीज़ के बारे में भी यहाँ पर इवेंट हो जाता है। बर्थडे पार्टी का इवेंट होता है, शादी का इवेंट होता है, अगर किसी यूट्यूबर यहाँ पर मीटअप कर रहे हैं तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, और भी बहुत सारे इवेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। और इन सभी इवेंट को मैनेज करने के लिए इस टाइम पर किसी के पास भी जितना टाइम नहीं है, तो वो लोग जो एक कंपनी को ढूंढते हैं या फिर कोई एक ऐसे बंदा ढूंढते हैं जो कि इन सभी इवेंट को जो है अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। सो आप जो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का, जिसमें आपका काम क्या रहेगा कि अगर किसी का बर्थडे पार्टी है या फिर किसी का शादी है, तो उसका जो पूरा डेकोरेशन होगा, इसके बाद अब खाना पीना जो होगा वो सब कुछ आप ऑर्डर ले सकते हैं, मतलब सब कुछ का जो है आप मैनेज कर देंगे। उनका जो फैमिली मेम्बर होगा उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का, और आप इसके बदले में बहुत अच्छा खासा पैसे चार्ज कर सकते हैं, और जो भी बिल होगा उसमें सबका कमीशन रहेगा। आप यहाँ पर कमीशन भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पा सकते हैं। लाइक एक बर्थडे पार्टी है सपोज, अब बर्थडे पार्टी में क्या क्या लगता है, सपोज जो डेकोरेशन का चीज़ है वो सब कुछ लगता है, एक बड़ा सा केक लगता है, और तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं लगता है बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पर अगर वो घर में करना चाहते हैं, अगर बाहर किसी होटल में करना चाहते हैं तो फिर अलग बात है, वहाँ पर आपको होटल भी लेना पड़ेगा। सो अगर वो घर में करना चाहते हैं और इवेंट मैनेजर ढूंढ रहे हैं, आप उसके इवेंट को मैनेज करने के लिए जाते हैं, तो सपोज एक केक वो लोग जो है ऑर्डर करना चाहते हैं, जो डेकोरेशन का चीज़ है वो सब कुछ वो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, खाना पीना जो भी होगा वो सब कुछ वो लोग जो ऑर्डर करना चाहते हैं। अब सपोज वो जो केक है वो केक 1000 रुपीज़ का है, आप उनको जो है 1500 कह सकते हैं, तो 500 जो पैसे वो आपके कमीशन में आ जाएगा। एंड डेकोरेशन का जो चीज़ है वो भी सपोज 1000 रुपीज़ का हुआ है, वहाँ पर भी आप उसको 1500 कह सकते हैं, तो और भी जो 500 है वो कमीशन आपके पॉकेट में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं खाना पीने में। सो हर प्लेट अगर यहाँ पर 100 रुपये का बनता है, तो आप वहाँ पर 120 कह सकते हैं उन लोगों को चार्जेस, या फिर 150 कह सकते हैं, तो 50 रुपये जो पर प्लेट आपका कमीशन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप इवेंट मैनेजमेंट करके भी बहुत ही अच्छा खासा कमीशन बेस ये काम है, बट यहाँ से अर्निंग आप बहुत ही अच्छा खासा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप 2-3 लड़के को भी रख सकते हैं, तो आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एंड आप जो बहुत ही बड़ा बड़ा काम इवेंट मैनेजमेंट का वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर 8 नंबर बिजनेस आइडिया है वो है फूड ट्रक का बिजनेस। ये जो फूड ट्रक का बिजनेस है, यहाँ पर जो फूड ट्रक में जो भी सामान होगा वो आपका 10,000 में आ सकता है, लेकिन एक फूड ट्रक आपका सिर्फ 10,000 में नहीं आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा उस ट्रक को सजाने के लिए या फिर ट्रक खरीदने के लिए। देखिए यहाँ पर जो फूड ट्रक होता है, यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, फूड ट्रक में जैसे रेस्टोरेंट पर खाना बनता है ऐसे ही खाना आपका भी बनेगा, एक रेस्टोरेंट हो जाएगा चलता फिरता। आई मीन सपोज आप ए जगह पे, मतलब ए पोजीशन पे है और वहाँ पर अपने फूड ट्रक लगाया है, वहाँ पर कुछ कस्टमर आया है, कुछ खा लिया है, 1 से 2 घंटा आपने वहाँ पर अपना जो फूड ट्रक है वो लगा के रखा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और सेल नहीं होगा अच्छा खासा, तो आप जो ए से अभी बी जगह पे आ चुके हैं, बी जगह पे बैठ के या फिर बी जगह पे अपने फूड ट्रक को पार्किंग करके आप वहाँ पर भी कुछ सेल कर दिया खाना वगैरह, एंड आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप जो बी से सी जगह पे चले जाएंगे, तो ये जो है एक चलता फिरता रेस्टोरेंट बनेगा आपका, और यहाँ से आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। बिकॉज एक जो रेस्टोरेंट होता है एक जगह पे स्टे रहता है, वो कहीं पर चल नहीं सकता है, लेकिन आपका जो फूड ट्रक है वो चलेगा। आप जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर जाके अपने जो खाना है या फिर आपका अगर किसी तरह का प्रोडक्ट है तो फिर उसको आप सेल कर सकते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा खासा है, इस टाइम पे डिमांड में भी है फूड ट्रक बिजनेस। फूड ट्रक को देख के बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं खाने के लिए ही, बिकॉज फूड ट्रक एक बहुत ही अच्छा खासा चीज़ है। वो लोग जो ट्रक को देखने भी जाते हैं कि किस तरह से ट्रक को सजाया गया है, ट्रक में क्या क्या चीज़ या फिर क्या क्या खाना उन सभी को मिलता है, और जानने के बाद वो लोग टेस्ट भी करता है। तो इसीलिए फूड ट्रक का बिजनेस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं 10,000 रुपीज़ से, तो फिर आप फूड ट्रक का बिजनेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो 9th नंबर बिजनेस आइडिया है वह इंटीरियर डिजाइनर। देखिए इस टाइम पे अगर कोई अपना मकान बनाता है तो वो लोग जो है न्यू टाइम के हिसाब से अपना मकान को बनाते हैं, एंड वो लोग ये चाहते हैं कि उसका जो मकान है वो बाहर से जितना खूबसूरत देखता है लोगों को, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत उन लोगों को देखना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो अंदर का जो चीज़ है किस तरह से डेकोरेट करेंगे
लाइक कहाँ पर उनका बेड रखना सही रहेगा, कहाँ पर टीवी लगाना सही रहेगा, कहाँ पर सोफ़ा रखना सही रहेगा, कहाँ पर एसी लगाना सही रहेगा, या फिर और क्या क्या चीज़ वो जो एक रूम पे डेकोरेट कर सकते हैं इंटीरियर में, उन सब चीज़ों के लिए वो एक डिज़ाइनर ढूंढते हैं जिसको यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं। तो आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर लीजिए एंड इसके बाद आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएंगे एंड किसी का भी रूम का आप इंटीरियर को अच्छी खासा डिज़ाइन कर पाएंगे, किसी का भी घर का इंटीरियर को अच्छा खासा डिजाइन कर पाएंगे एंड इसके बदले में आप वहां से बहुत ही अच्छा खासा चार्जेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसे भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। सो इस टाइम पर इंटीरियर डिजाइनर का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर लीजिए एंड आप इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस अभी से अभी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर 10th नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है कि वेबसाइट डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर और ऐप डेवलपर। देखिए इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो अपने बिजनेस को ऑफलाइन के साथ जो ऑनलाइन भी लेके जाना चाहते हैं। ऑनलाइन ले जाने के लिए उन लोगों के पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो नहीं उससे ज़्यादा है बट मेनली दो ऑप्शन है। वो एक अपना अलग से वेबसाइट बना सकते हैं एंड अलग से वो एक अपना ऐप भी बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है या फिर वेबसाइट डेवलपर बनना है या फिर ऐप डेवलपर बनना है तो इसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा एंड इसके बाद आप उस ब्रांड का एक वेबसाइट बना दीजिए या फिर वेबसाइट को डिज़ाइन कर दीजिए या फिर एक ऐप को डेवलप कर दीजिए एंड इसके बदले में आप उस ब्रांड से बहुत ही अच्छा खासा पैसे चार्ज कीजिए एंड यहाँ से भी आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और आप एक अपना टीम भी बना सकते हैं, टीम बना लीजिए जो कि इस तरह का काम करने में एक्सपर्ट है। लाइक कोई अगर ऐप बनाने में एक्सपर्ट है, कोई अगर वेबसाइट को डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट है, कोई अगर यहाँ पर वेबसाइट को डेवलप करने में एक्सपर्ट है, तो उन सब लोगों को लेके आप एक टीम बना के खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद के कंपनी या फिर खुद के एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं जो कि अदर्स ब्रांड या फिर अदर्स कंपनी की वेबसाइट को बना के देगा या फिर ऐप को बना के देगा एंड उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा वो आपके पॉकेट में आ जाएगा एंड आपका जो भी एम्प्लॉय रहेगा उन सभी को आप उन्हीं में से कुछ कमीशन या फिर कुछ पैसा जैसे कि होता है, जैसे आप सैलरी यहाँ पर देना चाहते हैं ऐसे सैलरी आप दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस इस टाइम पर है, वेबसाइट डिजाइनर या फिर वेबसाइट डेवलपर का या फिर ऐप डेवलपर का। अब बात करते हैं वो बोनस बिजनेस आइडिया के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इसको करना भी चाहते हैं, वो है कि यूट्यूबिंग या फिर आप कह सकते हैं यूट्यूबर बनना। इस टाइम पे जो यूट्यूब है इसका क्रेज बहुत ही ज़्यादा है एंड मार्केट पर इसका डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर यूट्यूब करना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं एंड यूट्यूब से नो डाउट बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाया भी जा सकता है। यूट्यूब से जो है बहुत सारे वेज है पैसे कमाने का। लाइक यूट्यूब से तो एडसेंस से पैसे आता ही है, इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन है एंड एफिलिएट मार्केटिंग है और भी बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब से पैसे कमाने का। ठीक है, तो इस टाइम पे जो यूट्यूब का क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपने मोबाइल से। एंड अगर आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं एंड वहाँ पर वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई सामान इस टाइम पर आपको खरीदना पड़ेगा। लाइक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, एक माइक खरीद लीजिए एंड आपके पास स्मार्टफोन तो है ही एंड एक आप ट्राइपॉड ले सकते हैं। बस यही चीज़ अगर आपके पास होगा तो फिर आप जो यूट्यूब पर चैनल ओपन करके अपना वीडियो को पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए एंड अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं यूट्यूब पर तो ये जो बिजनेस है ये आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है, बिकॉज इसमें पैसा बहुत ही ज़्यादा है और इस टाइम पर इसका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं एंड बहुत सारे लोग यूट्यूब करना भी चाहते हैं। तो ये भी इस टाइम पर बहुत एक डिमांड में है ये बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं 10,000 से या फिर उससे भी कम में आप पकड़ सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में, तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस रहेगा। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया जो कि 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।